हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री। और हर फील्ड के अंदर कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आईटी फील्ड के अंदर वो कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो हर डेवलपर, हर प्रोग्रामर की तरफ से आपको सुनने को मिलते हैं। और जो फील्ड से बाहर होते हैं उन्हें शायद ये चीज़ समझ में ना आए, लेकिन जो फील्ड के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों से एग्री करते भी हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो ड्रॉबैक है वो है लॉन्ग आवर शिफ्ट का। और ऑब्वियसली लॉन्ग आवर शिफ्ट का मतलब तो ये होता है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी के अंदर आपको टास्क ज़्यादा मिल रहे हो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो वहाँ पे लॉन्ग आवर शिफ्ट होता है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में आपको टास्क भी इवेंट मिल रहे होते हैं, आपको चीज़ें भी इतनी ज़्यादा बर्डन नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्रोग्रामिंग करते वक्त जो अनएक्सपेक्टेड बग्स होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं, वो एक्यूरेसी जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो चीज़ जब अचीव नहीं होती, तो आपकी जो शिफ्ट होती है वो 9 to 5 के बजाय फिर वो 9 to 9 भी हो जाती है या 9 to 12 भी हो जाती है। तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर ये ड्रॉबैक सबसे बड़ा है कि आपका जो टास्क जो दिया आपको जाता है वो आप सम टाइम अचीव भी कर लेते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम अचीव कर लेते हैं दिए हुए टाइम के अंदर, लेकिन जब वो उस टाइम से बढ़ जाता है तो फिर आपको अपनी शिफ्ट जो है वो एक्सटेंड करना पड़ती है। अब इस ड्रॉबैक की वजह से 3 ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप फेस कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, जिसमें से एक है फैमिली टाइम। अब आप अपनी फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाते जो एक 9 to 5 जॉब वाला दे रहा होता है या एक बिजनेस करने वाला बंदा दे रहा होता है, क्योंकि आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस में गुजारते हैं या रिमोट जो काम करते हैं वो अपना टाइम ज़्यादातर लैपटॉप के आगे गुजार रहे होते हैं। तो आप अपना जो इन्जॉयमेंट का टाइम होता है वो कम कर देते हैं। इसके बाद दूसरा इशू होता है हेल्थ इशू। अब क्योंकि आप सुबह से बैठते हैं, लंच डिनर सब करके आप चेयर पे बैठ कर ही काम कर रहे होते हैं, तो आपकी हेल्थ के ऊपर भी वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। आपका वेट बढ़ रहा होता है, आपकी जो है हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है, क्योंकि आप ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कोई रनिंग कर रहे हैं, ना कोई आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, ना कोई फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी बैक में पेन हो रहा है, आपका पेट बाहर निकल रहा है, तो इस तरह के इश्यूज़ भी सामने आते हैं। और तीसरा होता है यू बिकम एन इंट्रोवर्ट, जहाँ पर आप अकेले बैठ के इतना इतना काम कर रहे होते हैं, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कहीं पर होती है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन बहुत सारे जो सिर्फ प्रोग्रामर्स और सिर्फ जो डेवलपर्स होते हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग इतनी नहीं कर रहे होते। आप सिर्फ अपने लैपटॉप के ऊपर वो टास्क कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। तो जब आपकी ये आदत पड़ जाती है तो फिर आपको लोगों के बीच के अंदर बैठ कर थोड़ा सा अनकम्फर्ट सा फील होता है, और आपकी यही एक ख्वाहिश होती है कि लैपटॉप लेके एक अकेले आइसोलेट रूम के अंदर बैठा जाए मोबाइल लेके। तो इसकी वजह से ये आपकी जो बात करने की आदत होती है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके बाद दूसरा जो ड्रॉबैक है वो है कंटिन्यूसली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि एक बेनिफिशियल भी है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको हर वक्त चीज़ें देखनी होती हैं, अपग्रेड रहना पड़ता है टेक्नोलॉजी में। मोबाइल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो आपको iOS का भी थोड़ा सा सीखना पड़ता है, फिर फ्लटर, फिर रिएक्ट नेटिव, फिर कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। इस तरह की चीज़ें न्यू न्यू आती जाती हैं, पुरानी डेप्रिशिएट हो जाती हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता। तो आपको एक टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है जहाँ पे आप अपनी लर्निंग को भी रखें। और इसके बेनिफिट्स अपनी जगह पर हैं, बेशक हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी ये हैं कि आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है अपनी फील्ड में अप टू डेट रहने के लिए। इसके बाद तीसरा जो ड्रॉबैक है वो है स्ट्रेसफुल लाइफ। जब आप टास्क अपना टाइम पर अचीव नहीं कर पा रहे होते या आप अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेड रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपकी जो एक डेली रूटीन होती है ना वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है। जब आप कोई एक टास्क प्रोग्रामिंग के अंदर अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ अचीव नहीं हो रही, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा, कि प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत से ऐसे बग्स निकल के सामने आ जाते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से टाइम पे डिलीवर करने के लिए आपका एक स्ट्रेस होता है। कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी है, फिर उस पे काम करना है, वो एक स्ट्रेस आपके ऊपर होता है। तो डेली बेसिस के ऊपर जो स्ट्रेस थोड़ा क्रिएट हो रहा होता है ना, तो ये एक स्ट्रेसफुल वाली जो लाइफ है ना, ये इसके आप आदी बन जाते हैं एंड तक, काफ़ी हद तक। लेकिन ये होता है कि हर दफ़ा जब कोई इशू निकल कर आता है, फिर आपकी वो एक न्यू लर्निंग होती है, वहाँ पर एक न्यू ही चैलेंजेस होते हैं। तो लेकिन काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। हर दिन हर वीक जो भी आपको टास्क मिलते हैं तो उसके अंदर अचीव करने के लिए आपको काफ़ी अपने आप को जो है लगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्रॉबैक्स बहुत होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं। इसमें से भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो वर्क कल्चर का बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं और बैलेंस रखती हैं चीज़ों को। टास्क भी जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ दिए जाते हैं, ताकि अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें वो पहले से डिस्कस कर ली जाएँ, ताकि आपकी जो लॉन्ग आवर शिफ्ट है वो इशू जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सके, लेकिन फिर भी वो चीज़ होती है। दूसरा जो लर्निंग कर्व होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करवाती हैं, प्रॉपर टाइम देती हैं आपको लर्निंग का, लेकिन कुछ जगहों पर ये होता है कि आप
काम करने के साथ साथ वो चीज़ें खुद से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर फील्ड के अंदर ड्रॉबैक्स होते हैं, हर फील्ड के अंदर उसके अपने एडवांटेजेस भी होते हैं, प्रोज भी होते हैं, और आईटी इंडस्ट्री के अंदर प्रोज भी यही हैं जो उनके डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स हैं, वही उनके प्रोज भी हैं। क्योंकि आप जब लर्निंग ज़्यादा करते हैं तो आपकी जो है उसी हिसाब से आपकी ग्रोथ भी हो रही होती है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं, उतनी ज़्यादा जो है आपकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बढ़ जाती है चीज़ों को करने की। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, जो डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं, और हर आईटी इंडस्ट्री में आने वाले को ये चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।